हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। हम आए आज एग्रो विश्वास कंपनी के अंदर, जो मतलब इनके ओनर है, इनके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन इसका कुछ रीज़न है। मैं मतलब बहुत सारी कंपनी है, तो वहाँ पर मैं मतलब क्यों नहीं गया हूँ और मतलब सर के साथ मुलाकात या फिर मतलब विजिट करने के लिए क्यों आया हूँ, तो उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि सर की एज अभी 22 की एज है ना। और उससे भी 21 अभी सर का खत्म ही हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सर ने कुछ अलग ही किया है लाइफ के अंदर, तो मतलब अलग किया है और अभी कर रहा है। ये सर है ना, जो सर का ये मतलब ये पंच लाइन है कि अभी तो ये जो मैंने लिया वो स्टेप है, अभी पूरा गोल तो अभी बाकी है। ऐसा कि अभी आगे बढ़ना बाकी है लाइफ के अंदर। ये मतलब गोल नहीं है था, ये सिर्फ एक स्टेप था। तो ये बात ऐसी है जो मेरे को प्रभावित कर रही है और मतलब अट्रैक्ट कर रही है। तो अपने सर का इंट्रोडक्शन करेंगे। अपने सर से कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे मेरे माइंड के अंदर जो भी अपने पूछेंगे, पहले अपने सर के साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। है एवरीवन, मेरा नाम आश्रय है। प्रॉपर सौराष्ट्र के अंदर राजकोट के अंदर मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने 2017 के अंदर कॉलेज स्टार्ट किया था और 2021 के अंदर मैंने अपने कॉलेज को ख़त्म किया था। और आज मैं गांधीनगर के अंदर मैंने एग्रो विश्वास करके मैंने अपनी कंपनी खुद की चालू किया है और रिसेंटली उसके 7th मंथ हुए हैं और वो कंपनी को आज मैं डेवलप कर रहा हूँ और बहुत सारे विजन है जो आज के दिन में हम बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक लेके विपुल मकवाना जो बहुत सारे टॉपिक लेके आए, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए जो हम आज यही वीडियो के अंदर कन्वर्सेशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो यही वीडियो के अंदर हम बातचीत करते हैं, तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो देखना और बहुत सारे कुछ लाइफ के अंदर आपके टर्निंग पॉइंट हो गए जो आपको सीखने को मिलेंगे। थैंक यू। ये था आश्रय सर का इंट्रोडक्शन, जो उन्होंने मतलब क्या पढ़ाई की, ये बारे में अपना इंट्रोडक्शन दिया। अपने अगले क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में मेरे को थोड़ा ज़्यादा मालूम है, लेकिन वो क्या माइंडसेट रखते हैं ये पूछना जरूरी है। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं जनरली ये चीज़ें देखता हूँ कि बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे कि अभी 15 की एज के अंदर है, 16, 17, 18 की एज के अंदर है, तो बच्चों को अभी क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि अपने बाहर जाके कुछ सीखे, पढ़ाई के साथ साथ सीरियसनेस नहीं होती कि आगे जाके घर को भी संभालना है या फिर लाइफ के अंदर कुछ अपने को यूनिक करना है। ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों के अंदर, मोटिवेशन ही नहीं होता है अंदर से, रियलिटी का भी कोई नॉलेज नहीं होता है। तो आपने ये सब चीज़ों के अंदर कुछ यूनिक किया है। तो आपका पास्ट के साथ ये जो 2017 से लेके जो 2021 का जो आपका टाइम था, जो आपकी कॉलेज लाइफ थी, जो पीरियड को आपने एक्स्ट्रा टाइम आपको बचता था, उसके अंदर आपने लर्निंग एटीट्यूड पूरा रखा, तो उसके अंदर आपको भी प्रॉब्लम आई होगी। तो वो 4 साल के अंदर आपने क्या क्या फेस किया और आपको क्या क्या सीखने को लिए मिला। और आप हम जो ये यूथ देखेंगे वीडियो और पेरेंट्स भी ये वीडियो देखेंगे, तो उनको क्या मतलब सीखना चाहिए आज के मार्केट के हिसाब से, क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या अपने को सीखना चाहिए, वो आप मतलब कुछ उसके बारे में नॉलेज। जब मैंने 2017 के अंदर मैंने अपना कॉलेज खत्म किया, अरे सॉरी स्कूल मैंने खत्म किया, स्कूलिंग मैंने खत्म किया, तब वो टाइम के अंदर मेरा बहुत बड़ा गोल्स थे, बहुत बड़े ड्रीम्स थे कि लाइफ के अंदर कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ बढ़िया दमदार करना चाहता हूँ, बट ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था। पर जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि जो अपॉर्चुनिटीज के अंदर मैं बहुत सारा कुछ सीख पाऊँ और उसके साथ साथ मैं अर्निंग भी कर पाऊँ। और मैंने वो बिजनेस को, नेटवर्किंग बिजनेस को स्टार्ट किया था और उसके अंदर मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला कि जिसकी वजह से आज मैंने जो बिजनेस को एक्सपांड किया है, राइट, वो उसी की वजह से है। जब मैंने 2017 के अंदर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब वो टाइम के अंदर जैसे आपने बताया कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए। शुरुआत के अंदर क्या था कि जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट किया तब मेरी 17 साल की एज थी और वो टाइम के अंदर मैंने नेटवर्किंग सीखना चालू किया था और घर की एक्सप्रेशन ऐसी थी कि बेटा काम पे जा रहा है। और कॉलेज खत्म होती थी और कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे खाना खाने के बाद मैं बाहर निकल जाता था अपने काम के लिए, बराबर। तो वो टाइम के अंदर पेरेंट्स को ऐसी एक्सप्रेशन थी कि मेरा बेटा कमाने जा रहा है तो कुछ पैसे लेके आएगा। और उस टाइम में आपकी एज कितनी थी? 17 एज थी। ओके। हाँ, तो वो टाइम के अंदर जो पेरेंट्स की एक्सप्रेशन थी और रियलिटी की बात करें तो रियलिटी के अंदर ऐसा होता है कि शुरुआत के अंदर कोई भी बिजनेस आप सीखते हो और लर्निंग करते हो तब आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, पैसा आपको आना चालू नहीं होता, बराबर। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया था कि घर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता था, पर क्या होता है कि वो सिचुएशन से मैं वाकिफ था, वो सिचुएशन मैंने हैंडल किया और देन मैंने बहुत सारा कुछ सीखा और 2021 तक मैंने वो नेटवर्किंग बिजनेस को कंटिन्यू रखा और आज भी
उसको कंटिन्यू रख रहा हूँ, बराबर। और उसके बाद 2021 के बाद मैं गांधीनगर आया, कुछ बड़ा गोल था, कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का प्लान था, और मैंने एग्री बिजनेस करके मैंने बिजनेस को चालू किया। जो फील्ड जो कॉलेज मैंने किया हुआ था, मैंने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया हुआ है, तो एग्रीकल्चर के बाद मैं वही डिग्री को, वही जो फील्ड मैंने जो अपनाई थी, राइट, वही फील्ड को मैं कुछ मेरी स्टडी, एजुकेशन और उसके साथ जो नेटवर्किंग है, बराबर, दोनों को मिस करके जो सब चीज़ों मुझे मिल सके ना, ऐसा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, रेडी। तो आज जो मैं बिजनेस को करीबन मेरा 7 महीना हुआ बिजनेस के अंदर, मैंने एग्री बिजनेस करके मैंने गांधीनगर के अंदर अपना खुद का बिजनेस चालू किया। कि जो बिजनेस के अंदर हम ऐसा चाहते थे कि खेडूत फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर्स उसको घर बैठे अच्छी प्रोडक्ट्स कैसे मिले, बराबर, और उसको अच्छी प्रोडक्ट्स उसको कम दाम के अंदर कैसे मिल सकते, बराबर। अभी आपको बताओगे यार कि बहुत सारे फार्मर्स छेतरपिंडी चल रहे, बोल सकते हैं हम उसको, राइट, बराबर। तो बहुत सारे फार्मर्स को अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही है लोकल के अंदर, पर हमने ऐसा चालू किया है कि घर पे बैठे बैठे उस इंसान को अच्छी प्रोडक्ट्स कम दाम के अंदर कैसे मिल सके। और हमने ऑनलाइन एग्री बिजनेस चालू किया कि जिसके अंदर हमने बहुत बड़ा हमने एम्प्लॉयज का स्टाफ रखा हुआ है, और करीबन 15 लोगों का हमने स्टाफ रखा हुआ है, कि जो लोग क्या करते हैं वो खेडूत से कन्वर्जेशन करके, और मेन चीज हमने यहाँ पे जितने भी लोगों का स्टाफ रखा हुआ है वो ऑल पीपल, सब लोग एग्रीकल्चर कंप्लीटेड है, सही है। हाँ, तो कोई भी फार्मर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अभी क्या होता है कि खेडूत को बहुत सारी जानकारी होती है, पर अमुक पाक होता है, कोई सीड्स होता है, उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो किसका कांटेक्ट करे। तो इसलिए यहाँ पे हम सब लोग एग्री बिजनेस का कल्चर जो लोग है वो सब लोग उसको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, अच्छी माहिती भी देते हैं, और उसके साथ साथ अच्छी प्रोडक्ट्स को हम उसको रिक्वायरमेंट देते हैं उसको, बराबर, सजेस्ट करते हैं उसको। तो वो इस तरह का हमारा पूरा बिजनेस है। तो मतलब सर का कहने का मतलब पूरा ये था कि उन्होंने मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंडस्ट्री हो गया, फिर पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर हो गया। तो सर ने अपना दिमाग लगाया, एग्रीकल्चर का सर पढ़े है, जो मतलब पहला जो इकोनॉमी का टाइप होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सर पढ़े है। लेकिन सर ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और तीनों सेक्टर का कॉम्बिनेशन किया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, तीनों का कॉम्बिनेशन लेके प्रॉब्लम सोल्विंग, जो मतलब फार्मर्स, अपने जो खेडूत मित्र होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको मतलब प्रॉब्लम सोल्विंग पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही सर ने दे दिया। ये मतलब मास्टरमाइंड लगाया। कोई अगर बच्चा है जो पढ़ाई करके निकलता है एग्रीकल्चर का, तो उनको पहले तो ये मालूम नहीं होता है, पहले तो पूरा रिसर्च करेगा 5 साल या फिर 10 साल, फिर जाके आगे जाके 30 साल की एज के बाद वो बच्चा मतलब सीखेगा आगे जाके मार्केट के अंदर कि कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं ये सेक्टर के अंदर। लेकिन सर को बेनिफिट, सर ये बोल रहे कि सर को बेनिफिट इस बात का हुआ कि उन्होंने एग्रीकल्चर को साथ में पढ़ाई करते करते, नॉलेज के साथ साथ उनको मतलब कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इसके लिए जो लर्निंग का एटीट्यूड होता है वो सर ने सीखा 2017 से लेके 2021 के बीच में, और वहां से मतलब पूरा का पूरा लर्निंग किया। लेकिन मेरे को ये भी जानना है कि 2017 से लेके 21 जो 4 साल जो उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया, लर्निंग किया, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अर्निंग तो हुआ ही होगा। और वो हर्षद मेहता का पूरा डायलॉग है ना कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, जो होता है प्रॉफिट, और अपने को प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। तो मतलब मेरे को भी प्रॉफिट के अंदर ही इंटरेस्ट है। तो सर को पूछते हैं कि वो 4 साल के अंदर सर ने क्या अचीवमेंट किया, और आगे का अपने साथ में ये 7 महीने के अंदर भी क्या सर ने अचीवमेंट किया, पर्सनली भी क्या अचीवमेंट किया, और बिजनेस के अंदर भी क्या अचीवमेंट किया, वो भी अपने सर से बात करते हैं। सर आपने उसका मतलब अचीवमेंट कुछ बताना चाहते हो? जब मैंने 17 साल की उम्र के अंदर बिजनेस चालू किया, नेटवर्किंग चालू किया था, तब मैंने, हर एक इंसान का ड्रीम होता है, हर एक यंगस्टर का सपना होता है कि उसको अच्छा वाला स्पोर्ट बाइक हो, अच्छी वाली कार हो, और वो एज के अंदर वो इंसान अपनी कॉलेज के अंदर अच्छा स्पोर्ट बाइक लेके निकले, बराबर। तो मेरा भी ऐसा कुछ छोटा मोटा ड्रीम था कि मेरे पास अच्छा वाला कोई स्पोर्ट बाइक हो। पर मैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, कि वो टाइम के अंदर मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम स्पोर्ट बाइक का सपना देखते हैं तो वो नियर टू इम्पॉसिबल है, मिडिल क्लास के अंदर होंडा सही लगता है, बराबर, मिडिल क्लास के अंदर एक्टिवा सही लगता है। पर मेरा ऐसा ड्रीम था कि मेरे पास एक अच्छा वाला स्पोर्ट बाइक हो। तो मैंने नेटवर्किंग कॉलेज के पार्ट टाइम के अंदर साथ साथ मैंने जो बिजनेस को चालू किया था नेटवर्किंग के अंदर, वो उसके साथ साथ हमने एक बिजनेस के अंदर करीबन मैंने 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर मैंने अपना R15 वर्जन 3 परचेस किया था, 1.80 लाख रुपीज का बाइक परचेस किया था। और देन मैंने करीबन
2.5 साल हुए थे मैंने बिजनेस के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, और नेटवर्किंग के अंदर मैंने 2.5 साल के अंदर मैंने अपनी खुद की 8 लाख की गाड़ी भी परचेस किया था। वो कौन सी आप कार थी आपके हाँ, पास? मेरे पास बलेनो है। अभी है आपके? हाँ, फिलहाल है। तो मतलब सर का कहने का मीनिंग ये है कि अगर कुछ हिम्मत करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो है ना कि अगर आप 0.99% का स्क्वायर करते हो तो आपको उसका आंसर 0.03 मिलता है, लेकिन आप 1 का स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर आपको 1 मिलता है, लेकिन आप 1.01 का स्क्वायर मतलब करोगे तो आपको पूरा आंसर जो मिलेगा वो 3 से भी ज्यादा मिलेगा। मतलब मीन्स सर का कहने का मीनिंग ये है कि कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसा करो आप जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। आप अगर एक्स्ट्रा आपका जितना इनपुट होगा ना उससे ज्यादा आपका आउटपुट होगा। सर का पूरा कहने का मीनिंग ये है। आप ही सोचो ना, 17 साल की एज के अंदर, 18 साल की एज के अंदर बच्चे अभी चड्डी पहनना नहीं सीखे होते हैं, सही है ना? उनका मतलब कपड़े का 1000 रुपये जो होता है वो भी मतलब उसके मम्मी पापा उठाते हैं, लेकिन सर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 17-18 की एज के अंदर अपने 2 लाख का R15 ले लिया था अपने खुद के पैसों से। 20 साल की एज के अंदर सर ने 8 लाख की कार ले ली थी। ये देखो, कार लेने के कुछ मतलब ऐसा नहीं, अपने पैसों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है। सर ने कुछ ऐसा किया होगा तब जाके 20 साल की एज के अंदर खुद की कार आई होगी। कार तो चलो कोई भी ले लेगा, लेकिन वो अपने पैसों से नहीं लेगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, यही कुछ अपने को यूनिक कैसे वर्क करते हैं वो सिखाते हैं। तो सर का मतलब पूरा मोटिवेशन इसी चीज के ऊपर है ना सर, कि मतलब एक्स्ट्रा काम ऐसा करो कि आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिले, कुछ लाइफ के अंदर बड़ा करना है। हाँ, बड़ा करना है। ये जो थिंकिंग लेवल है वो हाई, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा ही आउटपुट देता है। और अभी सर ये जो आपका आपने कंपनी चालू की है एग्रो, उनका मतलब क्या है? अभी 7 साल का पूरा आपने 7 महीने के अंदर आपने स्टार्ट कौन से लेवल के ऊपर किया था? फिर आपके जो पिछला 4 साल का एक्सपीरियंस था आपका, वो अभी जाके आपको कहाँ पे जाके वो आप उसको यूज कर पा रहे हो वो एक्सपीरियंस को, और वो आपको कितना काम में आया अभी, और उसके वजह से आपको ग्रोथ आपका कैसा दिख रहा है? और आपके पास अभी स्टाफ भी है ना, 15-20 लोगों का, तो वो लोगों को हैंडल करने के लिए आप 21 साल के 22 साल के हो, और आपका स्टाफ की एज है वो आपसे ज्यादा ही है ना? जो ये बात भी है कि सर की एज अभी 21-22 साल की है, और सर के जो मतलब सर के यहाँ पे जो जॉब कर रहे लोग उनकी एज है वो तकरीबन 22 से प्लस ही हो गए सर। तो मतलब ये भी है कि अपने जो ओनर है वो छोटे है, लेकिन जो वर्कर्स है उनकी एज ज्यादा है। तो अपने कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो सर ये आपने मेरे को प्रोसेस आप बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए ये 7 महीने के अंदर, और आपका एटीट्यूड कस्टमर को लेके कैसा है ना? मेन बात तो यही है ना, कस्टमर, और उनके पास से आप प्रॉफिट का अर्निंग लेवल कैसे देख रहे हो, और प्रोडक्ट को कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहते हो आप? अभी जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, जब हमने प्लान किया था, हम 3 लोग मिलकर हमने कुछ प्लानिंग किया था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है। तो ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी थी मार्केट में, जो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। ऐसी कंपनी बहुत कम है मार्केट में, अभी फिलहाल बहुत कम है। और एक ऐसी 1-2 कंपनी हमने ऐसी देखी हुई थी कि जो कंपनी ऑलरेडी ये चीज़ के प्रोसेस के ऊपर काम कर रही थी, बराबर। बट वो जो कंपनी काम कर रही थी उसका जो स्ट्रेटेजी था, उसका जो नीति था, बोलते नीति हो, राइट, तो वो नीति उसका बहुत खराब था, बराबर। कि कुछ खेडूत के पास से उसको पैसा कमा लेना था, बराबर, प्रॉफिट कर लेना था उसके पास, बराबर, और अच्छी प्रोडक्ट्स ना लेना था, बराबर। पर उसके बावजूद भी वो लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहे थे। वो खेडूत को खराब प्रोडक्ट देने के बाद भी लाखों करोड़ रुपए कमा रहे थे, रॉन्ग प्रोडक्ट्स दे के भी कमा रहे थे, बराबर। तो हमने ऐसा मिलके ऐसा सोचा कि क्यों ना वो लोग रॉन्ग प्रोडक्ट्स बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, तो हम अच्छी खेडूत को अच्छी सर्विस दे, अच्छी प्रोडक्ट्स दे, और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलता है और उसके साथ जो पैसा मिले, तो क्यों ना वो ऐसा पैसा कमा सकते हैं, बराबर। तो वो हमारे माइंडसेट था, और हमने जो बहुत सारा बड़ा गोल देखा कि हमने स्टार्टिंग जब हमने शुरुआत किया था तो वो टाइम के अंदर हमने कंपनी को बहुत बड़े लेवल तक ला जाना चाहते हैं, बराबर है, कि एक कंपनी एक दिन 100+ स्टाफ को हम क्रॉस करेंगे, बराबर। अभी फिलहाल 15 से जब हमने स्टार्ट किया तब हम एक साथ 3 लोगों को मिलकर 5 लोगों का स्टाफ था। जब कहते हैं ना यार कि शुरुआत के अंदर हमें खुद को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बराबर। तो वो टाइम से हमने खुद लोगों ने मिलकर, हमने 5 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट किया था। तब हम खुद कॉलिंग करते थे। यहाँ पे हमारा क्या पार्ट होता है पूरा, मैं आपको बिजनेस का अंदर डीप में बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा जो स्टाफ है वो कॉलिंग करता है,
वो कॉलिंग होता है तो वो कॉलिंग डायरेक्ट फार्मर से कॉलिंग होता है हमारा, ठीक है। हमारे पास सब लीड होती है, बराबर। जो लीड्स होती है वो ओनली फॉर फार्मर्स के नंबर होता है, उसका गांव होता है, उसका तालुका होता है ना, जिला होता है। तो उसको डेजिग्नेट आपके पास होता है। हाँ, सब लीड्स हमारे पास होती है। तो वो लीड से हम हमारे एवरीडे फार्मर से हम बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन करते हैं, और उसके बाद उसको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, बराबर, जैसे तारपोलिन है, बराबर, खेडूत के लिए चाहिए होती खेती के अंदर, स्प्रे पंप है, बराबर, सीड्स है, पेस्टिसाइड है, ये सब प्रोडक्ट जो उसको खेडूत को चाहिए, बराबर। पर बाहर से जो वो लोग लेने जा रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हैं, तो उसको अच्छी प्रोडक्ट पैसे दे के भी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही है। तो हम हर दिन खेडूत से बात करके हम उसके प्रोडक्ट्स का अभी रिसेंटली ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, अभी ऑर्डर लेते हैं, और उसके बाद हम हमारे खुद लोग उसको क्या कहते हैं, घर पे बैठे उसको प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी उसको घर पे बैठे प्रोडक्ट्स पहुंचाते, राइट। उसको डिलीवरी चार्ज भी देना नहीं होता, उसको जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है उसको गवर्नमेंट थ्रू उसको जो पक्का बिल होता है उसको मिलता है, और फ्री होम डिलीवरी चार्ज उसको एमआरपी के बेस पे घर पे उसको मिल जाता है। तो ये चीज है पूरा। ओके, वेल डन। देखो अभी मैंने एक बात ये नोटिस की कि मतलब पूरा का पूरा मार्केट के अंदर कंसेप्ट बैठा हुआ है। सर ने भी मेरी मतलब इससे पहले यही सर के साथ बात हुई कि कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, तो वो जो कंपनी बनाती है उसके बाद डीलर्स के पास जाता है, उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है, फिर जाके कस्टमर के हाथ में होता है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट निकलता है तो होता है 100 रुपए का, फिर सब लोग अपना अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर उसके अंदर लास्ट में आता है जब वो सेल करते हैं तो मतलब 100 रुपए की प्रोडक्ट 500 रुपए की या फिर 700 रुपए की ज्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ा के ही कस्टमर तक पहुंचते हैं। अभी सर ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऐसा है कि मतलब जहां पर लोग कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, तो वो लोग मतलब प्रोडक्ट ले लेते हैं और पैसा भी ज्यादा देते हैं। तो सर ने ये मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है। ये मतलब ऐसी कंपनी को खड़ी की है जो सही में लोगों का प्रॉब्लम सोल्विंग कर रही है। कैसे प्रॉब्लम सोल्विंग कर रही है, तो मतलब इसी बारे में मेरी सर के साथ बात हुई। वो लोग मेन 3 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला कि जो मतलब लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं हमारे देश के अंदर, मतलब बहुत ही बड़ा मतलब एग्रीकल्चर यूनिट है, तो इसके साथ बहुत ही ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो वो लोग क्या होता है कि ज्यादातर मतलब कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता है, तो उनको अवेयरनेस देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ये सर का खुद का यहाँ पर कॉलिंग सेंटर भी सर का खुद का ही है, पूरा का बिजनेस उसके अलग यूनिट बना के रखा हुआ है, और वो सब लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई किए हुए हो। वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर लास्ट में इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरी बात कि वो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लेके भूल गए, ऐसा है ना, कस्टमर का कॉल आता है फिर भी वो लोग आंसर देते हैं, उनको अच्छी तरीके से बात करते हैं उनके साथ। तो ये दूसरी बात होगी, प्रोडक्ट को लेने के बाद यूज किया अगर कस्टमर ने, खेडूत अपने मित्र ने या फिर किसान ने, तो उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका भी प्रॉब्लम सोल्विंग करके देते हैं। तीसरी बात कि उन लोगों से मतलब डिलीवरी चार्ज भी नहीं लेते, घर बैठे प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। तो मतलब ये सही में ये जो कंपनी है वो कर रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। प्रोडक्ट बेचना उसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रॉफिट मेकिंग करो पूरा का पूरा, है ना, अपना मतलब जो रिलेशन बिल्डअप करना है खेडूत के साथ, कि वो हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए कोई भी चीज की प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़े, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट जरूर पड़े, तो डायरेक्ट वो इंसान लोकल प्रोडक्ट से नहीं पड़ा, हमारे एक ट्रस्ट के ऊपर, बराबर, हमारे ट्रस्ट के ऊपर वो इंसान यहाँ पे कॉल करे हमें। ओके, ये सामने जो बात किया ट्रस्ट का, मेरे को एक इंसान की याद आ गई, मिलन कथिरिया सर, जिनके पास मैं भी ट्रेन हुआ हूँ और मतलब सर भी ट्रेन हुए। वो इंसान ने हमको सिखाया था कि फेथ एक ऐसा चीज है जो हर एक बिजनेस को आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो मतलब ये फेथ एक ऐसा फैक्टर है, हाँ, जो मतलब है ना कंपनी की नींव ही है फेथ, है ना। कोई भी अगर आप चीज को देखना चाहिए तो पैसों से नहीं देखना चाहिए, आपको नींव से देखना चाहिए। तो अभी सर जो बोल रहे हैं कि फेथ उनकी कंपनी का जो मेन नींव है वो है फेथ। ये पैसा तो आप 2 नंबर का धंधा करके भी कमा सकते हैं ना, है ना, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर फेथ, ये चीज है, इसके ऊपर मतलब पूरी कंपनी खड़ी हुई है। और सर मतलब आपको क्या फ्यूचर देख रहा है, ये सेक्टर के अंदर आप क्या फ्यूचर देख पा रहे हो और लोगों को क्या हेल्पफुल आप होना चाहते हो। चलो अपने अभी पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ गुजरात की अगर आप बात करें, तो हमारा जो अभी फ्यूचर है, हमारा जो प्लान है कि बहुत सारे गोल सेट किए हुए हैं कि लाइफ के अंदर हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। कि फिलहाल हम 2-3 साल का बात करें तो 2-3 साल के अंदर हम 100+ एम्प्लॉयज को हम यहाँ पे जॉब पर रखना चाहते हैं, जो और हर एक मिनिमम टू मिनिमम हम 10 लाख खेडूत
10 लाख फार्मर्स के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारा बिजनेस भी कर पाए और उसको अच्छी वाली खेती भी उसको अच्छी वाली हम दिला पाए, और बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ कम प्राइस के अंदर हम वादा कर सके उसको कि इतने कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको बाजार में कहीं नहीं मिल सकती। तो वो फ्यूचर हमारा है, और ये कंपनी को हम बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग लेवल के अंदर हम करोड़ का टर्नओवर तो करे ही करें, पर उसके पहले हमारा जो फार्मर्स जितने भी फार्मर्स हमारे कांटेक्ट में है वो सब फार्मर्स हमारा प्रोडक्ट्स यूज करके सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, ये मतलब मेरे को है ना दिल पे छूने वाली बात की सर ने, है ना। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, कॉमर्स के बच्चों को, तो मैं भी मतलब ये बोलता हूँ, लेकिन सर के है ना मतलब ये होता है ना कि वाइब्स, ये जो वाइब्स होता है ना, सर के अंदर से भी वाइब्स आ रहे हैं। शायद आप लोग फील नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि उनका जो वाइब्स है, जब वो मतलब फेथ बोलते हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो मैं मतलब ये अपने अंदर क्या है कि फील कर रहा हूँ। उन्होंने सीखा ही यही है पढ़ाई के साथ साथ, है ना। उन्होंने सीखा ही यही है कि कैसे फेथ करके मार्केट के अंदर उतरना चाहिए, और मतलब सही में ऐसा कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, है ना सर। आपने हाँ, और एक क्वेश्चन मेरे को ये भी पूछना था कि सर आज के यंगस्टर है जो मतलब 17, 16 या फिर 20, 21, 22 की एज के अंदर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं पूरा का पूरा। फिर आपने भी देखा होगा, आपके भी फ्रेंड्स रहे, मैंने भी देखा है, लेकिन आपके पास से मेरे को ज्यादा कुछ अच्छा जानने के लिए, क्योंकि अभी आप फिलहाल अभी का टाइम है 2017, 2018, 2019 कि आपने जो देखा है। फिर टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी मतलब कितनी हार्मफुल होती है यूथ के लिए। ये दो चीज है जो मतलब डिस्ट्रक्शन करने वाला जो पॉइंट है वो, और ये टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें कैसे मतलब यूथ को प्रॉब्लम क्रिएट करके देती है लाइफ के अंदर, उससे बचना कैसे चाहिए, ये पॉइंट के बारे में। जैसे आपने बताया कि 17 साल से लेकर 23 साल की जो उम्र होती है हमारी, उसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बरोबर। हमें भी कभी ना कभी आए थे, बट क्या होता है कि लाइफ के अंदर गोल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, लाइफ के अंदर आपका जो फ्यूचर अगर आपको दिख रहा है ना, आपको गोल्स आपके बड़े हैं बहुत, बराबर। आप कोई भी कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, अगर आपके पास वो है ना, बराबर, तो आप कभी भी कोई भी टाइम के अंदर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, बराबर। हाँ, तो आपके गोल अच्छे रखो, आपके ड्रीम्स जो आप जहाँ तक पहुंचना चाहते हो, जहाँ तक आपने अपना लाइफ को पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग रखो। लाइफ के अंदर गोल्स बड़े हो गए ना, और गोल्स को पूरे करने की ताकत आपके अंदर होगी ना, तो आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। ओके, और सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने भी बहुत सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन आप क्या आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ मैं, तो मतलब ये मतलब लोग भी देखें, मैं तो मतलब मैं सिखाता हूँ लोगों को, लेकिन क्या है मेरे पास 70-80 स्टूडेंट ही है, तो मैं उनको ही सिर्फ सिखा पा रहा हूँ अभी। तो लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, तो मतलब ये क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ना ये पॉइंट ऐसा है कि मैं हर एक यूथ को सिखाना चाहता हूँ, मैं यूथ को इसके बारे में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। तो आप ही मेरे को बताओ सर कि एनवायरमेंट, अपने आजू बाजू का जो माहौल, एनवायरमेंट, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और लर्निंग एटीट्यूड, सीखने के बारे में आपका क्या कहना है सर। जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसे ही माहौल को मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि आप गुजराती में एक कहावत है कि जेवो संग एवो रंग, आप जैसे लोगों के साथ रहते हो ना ऐसे आप बनते हो, बराबर। अगर आप ऐसे 10 लोगों के साथ रहते हो जो हर दिन नशा करते हैं, हर दिन शराब पीते हैं, तो 11वें इंसान आओगे, वो इंसान का गारंटी वो है, बराबर। तो आपके साथ जो सराउंडिंग है वो आपको सबसे अच्छा होना चाहिए। और मैंने जो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट किया, जब मैंने लाइफ के अंदर सीखना चालू किया, तब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे से भी काबिल लोग थे, और उसके साथ रह कर मैंने भी माइंड सेट के ऐसा हो गया था, मेरे भी ड्रीम्स जो है वो पूरे करने की ताकत मेरे अंदर है। तो सराउंडिंग अगर अच्छा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका घड़तर सही से होगा। और लर्निंग के बारे में बात करें तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि आज आप जो काम करते हो, ठीक है, वो आपने कल जो चीज सीखा है ना, उसकी बदौलत जो आप आज काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको आने वाला कल बेहतर करना है ना, तो आपको आज कुछ नया सीखना चाहिए, तो वो चीज है। हाँ, ये पॉइंट मैंने इसीलिए सर, ये लर्निंग एटीट्यूड भी मैंने इसीलिए पूछा था, क्योंकि तब में जब हम दोनों मतलब ये थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि हम लोग मतलब साथ में काम करते थे। एक टाइम ऐसा था कि तब भी मैंने सर को देखा था कि सर मतलब पढ़ाई भी कर रहे थे। सर की जो बैग होती है उसके अंदर कोई ना कोई बुक्स मतलब पढ़ी रहती थी। अभी भी मैंने यहाँ पे आके यही नोटिस किया कि सर के पास मतलब ये बुक अभी पढ़ रहे हैं, सोचिए और अमीर बनिए, है ना।
सोचिए और अमीर बनिए। और अभी ये खत्म हो जाए उसके बाद सर ने दूसरी बुक तैयारी रखी है ना, भगवत गीता। ये मतलब आज के स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब भगवत गीता मतलब ऐसा कुछ मतलब ऐसा अपने आप को समझते हैं, हाँ। है ना, ऐसा गर्मी आ जाती है लोगों मतलब यूज के अंदर कि मैं कुछ हूँ, और वो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। और ये भगवत गीता ये तो मतलब बच्चे मतलब छोड़ ही देते हैं ऐसा। तो मतलब यही है कि किताबों को आप मतलब ऐसा मत समझो, ये भले ही किताब फर्श पे पड़ी रहती है लेकिन ये आपको आसमान का मतलब बड़े से बड़ा माहौल आपको दिला सकती है। तो सर का मतलब ये मतलब कुछ पॉइंट्स है। अभी सर का जो मतलब फ्यूचर है, तो सर मतलब ये देख रहे हैं कि सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आदमी 2 नंबर का बिजनेस करके भी कमा लेगा, लेकिन अभी जो सर ने मेरे को बताया कि सर का गोल है 10 लाख लोगों तक पहुंचना है। और सिर्फ पहुंचना नहीं है लेकिन उनको सही में जो नीड है, जो जरूरियात है उनकी, वो पूरी करनी है और उनका प्रॉब्लम सोल्विंग करना है। वो लोगों को पैसा तो लेना ही है, चलो पैसा तो चाहिए, एक मतलब मीडियम होता है, वो तो चाहिए ही चाहिए वरना आपने टिक नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर। पैसा लेंगे वो कस्टमर के पास, लेकिन मेन चीज है उनका प्रॉब्लम सोल्विंग करके देंगे, उन लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स दिलवाएंगे। तो ये नींव है कंपनी की और सर की सोच भी यही है। फिर ये लोग 2 पार्टनर है, सर भी है और दूसरे सर भी है। ओके, तो अपने आश्रय ननानिया सर से अपने बात की। आश्रय ननानिया सर है वो पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं कंपनी के अंदर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा का पूरा कस्टमर का आश्रय ननानिया सर का देखते हैं। फिर बात आती है टेक्निकल टीम की, जो मतलब सही में इंटरप्ट करती है या फिर रूबरू होती है कस्टमर से, तो वो पूरा फील्ड है जो सर देख रहे हैं। तो सर से अपना बात करेंगे, सर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सर ने क्या सोच के साथ ये बिजनेस पूरा चालू किया था और सर का गोल क्या है, एम क्या है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। सर आपके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जिग्नेश रावलिया है और मैंने पढ़ाई में बात करूं तो मैंने 2013 में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बी केमिकल का कोर्स किया है और 2017 में मैं ये कंप्लीट कर चुका हूं। और उसके बाद मैंने 3-4 साल जॉब की है और जॉब के बाद जॉब जब चालू थी मेरी, तभी मुझे थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन क्या करते हैं कि भाई एक परफेक्ट टाइम नहीं आता, तब तक हम मतलब वो चालू करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस चालू करना है तो इमीडिएटली चालू ही कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरामीटर सोचना पड़ता है। थिंकिंग प्रोसेस है उसमें। ऐसा है कि भाई डायरेक्टली बिजनेस चालू करना है तो एक फंडिंग का प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी यंगस्टर है उसके दिमाग में ज़्यादा कुछ चल रहा है, वो पता ही है कि वो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन क्या है कि एक फैमिली का प्रॉब्लम रहता है कि ज़्यादातर क्या है कि फैमिली ये मना करती है कि भाई अभी आप जो आपकी एज है वो क्या है कि आपकी एज है तो आप थोड़ा एक बहुत पढ़ाई कर लिया, आप पे हमने जो इन्वेस्ट किया, मतलब फैमिली ने हमें जो 20 साल इन्वेस्ट किया, वो भी रिटर्न वो मांगती है ना। हाँ, सही है। रिटर्न तो वो मांगती है। हाँ, सही। डायरेक्टली ऐसा आप बिजनेस में मतलब चालू कर दो। हाँ। तो उसको क्या है कि एक दो बिजनेस में क्या है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 6 ही लग जाए, हाँ, प्रॉफिट ही हो जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं है। बिजनेस में क्या है कि भाई गिरावट भी आती है, उछाल भी आता है। हाँ। बिजनेस ऐसा है। हाँ। तो बिजनेस में क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। ओके। तो ये है कि एक फैमिली की जो प्रॉब्लम है कि भाई फैमिली की कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली भी उसके हिसाब से सोचती है, क्योंकि अभी हम उसके बेटे हैं। तो फैमिली को क्या है कि ये जब गिरेगा तो उसका हाथ थामने वाला कौन है, हम ही है। हाँ, सही है। और कोई नहीं है। सही है। और सब आपका जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या है कि आपको पुश करेंगे। हाँ, पुश करने में पहला हाथ होगा उसका। हाँ, सही है। लेकिन जब आप गिरे हाँ। तो आपकी फैमिली और आपका फ्रेंड सर्कल ही होगा, हाँ, जो आपको हाथ थामेगा। उसके सिवाय कोई नहीं होगा आपके पास। हाँ, आपने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सही है। हाँ, सही है। तो उसके बारे में ये मतलब दिक्कत आती है कि फैमिली का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एक ये सेफ साइड बोले कि वो अभी जॉब पे लगे, उसके बाद अपनी कुछ अर्निंग हो तो वो खुद का कुछ चालू करे। सही है। हाँ, वही है। लेकिन ऐसा है कि भाई बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। सही है। तो रिस्क लेने में क्या है कि हम थोड़ा बहुत जो ये हमने प्लानिंग चालू किया, तो मैंने जॉब की तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस था। मैं तो ये भी थोड़ा कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आपके स्टडी हो जाए तो आप बिजनेस ही चालू करो। सही है। हाँ, स्टडी के साथ साथ आप कुछ ऐसा करो ग्राउंड लेवल पे काम। मैं क्या बोल रहा हूँ, लर्निंग एटीट्यूड में वही आता कि आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप प्रॉफिट मेकिंग करो। ग्राउंड लेवल का काम कि जो कोई ना करे, कोई इच्छा ना हो कि वो करे, लेकिन आप करो। ओके। आप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका लर्निंग है और आपका जो ईगो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, वो ईगो एक प्लेस होता है कि भाई मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करूंगा,
हाँ मतलब वेटर का काम है कोई, हाँ बर्तन मांजने का काम है वो नहीं करते कोई, हाँ कोई भी नहीं करेगा। हाँ तो वो भी आप करो तो आपका ईगो है ना वो क्लैश हो जाएगा ओके। कि भाई मैं ये करा हूँ, मैंने ये किया है। ओके हाँ तो वही एक बात है कि आप ग्राउंड लेवल का भी कोई भी काम करो। ओके मैं अभी एक फार्मर का बेटा हूँ हाँ तो सब कुछ काम करना चाहिए आपको। सही है हाँ तो फार्मर का हाँ वो तो मैं फार्मर का ही बेटा हूँ तो मेरे को सब काम करना चाहिए जो फार्मर करता है। ओके तो सब आना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, सब आना भी चाहिए। तो वो सब काम करके अपना मतलब एक कोई ईगो ऐसा नहीं है कि सब काम हम कर लेंगे भाई। और एक बिजनेस में ये भी है कि बिजनेस आपको कोई भी काम आप बिजनेस करो तो ऐसा है कि किसी के भी बिजनेस में क्या है कि सब पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके तो कहीं पे भी ऐसा मोड़ आ जाए कि ये मतलब छोड़ गया कि ये हो गया तो अपने वो किया होगा ना तो आप वहां से हटकेगा नहीं आपका बिजनेस। सही है हाँ ओके हमने ये चालू किया था तो हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी से यहाँ हमने जो ऑफिस खड़ा किया तो ऑफिस में क्या था कि हम ऑफिस पहले एम्प्लॉय पे चलाते थे, हम खुद डिलीवरी देने अपने गांव में हम डिलीवरी देने जाते थे। ओके मतलब ओनर खुद जाके डिलीवरी करते थे है ना, जो ऑफिस संभालने वाले लोग थे वो थे उनके वर्कर्स। तो मतलब ये एक सेंटेंस ऐसा है कि जो मैंने बार बार सुना है। मैंने दो बड़े लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, एक है मिलन कथीरिया सर और एक प्रफुल्ल बिल्लोर है यस ये MBA चाय वाला, उनके मुंह से भी मैंने ये बात सुनी हुई है कि जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर आप खुद जाके झाड़ू नहीं लगा सकते तब तक आपका मतलब बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो ये बात इनके पास से सीखने की कि यंगस्टर को ऐसा मतलब शर्म आती है ना, ऐसा मतलब शर्म आती है कि अपने नहीं करेंगे, अपने क्यों वही वेटर की जॉब करें। तो मतलब ये मतलब आश्रय सर का भी यही कहना था और सर का भी यही कहना है कि उन लोगों ने ग्राउंड लेवल तक जाके अपने आप को मतलब बिल्ड किया, तब जाके आज अगर वो आश्रय सर और सर के साथ मेरी जब इससे पहले बात हुई तो वो लोग मेरे को यही बता रहे थे कि आज अगर हम फिर से जीरो हो जाए ना तो फिर से हमको खड़ा होना आता है। क्यों? क्योंकि उनका मतलब एटीट्यूड ही ऐसा था कि मतलब अपने ग्राउंड लेवल से काम चालू किया है ऐसा। तो मतलब ये चीज थी जो सर ने बताई। और सर आपका मतलब पर्सनल गोल क्या है और कंपनी को लेके आप क्या सोच रहे हो आगे के फ्यूचर के बारे में? सर पर्सनल गोल में ऐसा ही है कि जो पर्सनल हम गोल अभी हमें तीनों ने मिलकर ये कंपनी चालू की है। तो ये जो एक मेरा छोटा भाई है वो भी हाजिर नहीं है, वो मतलब गांव गया है। हाँ। तो बस वही है और ये और आश्रय सर आप हाँ। वो दोनों साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही है। मैं उससे बड़ा हूँ थोड़ा और मैं भी केमिकल किया है, मैं उससे 3-4 साल बड़ा हूँ। और हम तीनों ने ये कंपनी चालू की। पर्सनल कोई गोल नहीं है, पर्सनल गोल क्या है कि टीम का एक विजन है। ओके विजन हाँ टीम का एक विजन है। पर्सनल गोल में क्या है कि मैं उस दिशा में जाऊंगा, वो उस दिशा में जाएगा। वो पर्सनल गोल वो अंदर जो सबका है तो वो तो एक फैमिली में जब हम आदमी को खत्म कर देता है मतलब वही। हाँ। लेकिन एक टीम का एक विजन होता है ना, वो टीम को एक कहाँ पे मतलब रख सकता है। तो ये टीम का एक विजन है। और ये टीम का विजन में क्या है कि जब हम फ्यूचर में भी ये सोच रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं कि डिस्क्लोज कर रहे हैं कि कर रहे हैं, सोच ऐसा मतलब फ्यूचर प्लान में ये भी है कि हमारी जो कंपनी है ये अभी मतलब एक खेडूत एक फार्मर के पास जा रही है हमारी प्रोडक्ट, एक फार्मर के पास। और जो ये डिलीवरी टीम है हमारी वो सब कुछ मतलब अभी अरेंज कर रही है। यहाँ से जो भी ऑर्डर निकलेगा वो डिलीवरी टीम डायरेक्टली कस्टमर के कैश ऑन डिलीवरी देती है। ऐसा भी नहीं कि उसको प्रोडक्ट दे दिया बाद में उसने पैसा दे दिया तो मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा नहीं। वो जब उसको ऐसी सर्विस देते हैं कि जब हमारा डिलीवरी बॉय वहां पे जाए उसको प्रोडक्ट दिखाए, उसको यहाँ से ऑर्डर कंफर्म हुआ फिर उसको पसंद आए तो ही खरीदे, वरना रिटर्न कर सकते हैं। ओके मतलब ये सर ऐसा बोल रहे हैं, ये मतलब जान के मेरे को भी ताज्जुब हो रहा है। सर ये बोल रहे हैं जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले जो मतलब कर रहे हैं, देखो अब गलत मत समझना, पूरी बात मेरी सुनना। जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले लोग कर रहे हैं ना कि आपको प्रोडक्ट आप देख नहीं सकते, पहले पेमेंट कीजिए बाद में आपको प्रोडक्ट मतलब आप खोल के जो भी करो उसका मतलब डिलीवरी बॉय का कोई मतलब इसके अंदर मतलब वो अपने ऊपर नहीं लेता है। लेकिन सर का ये बोलना है कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर हाथ में लेगा, देखेगा, सही लगेगी उसको तभी जाके वो पेमेंट करेगा। तो देखो ये मतलब ट्रस्ट की पूरी बात है, मतलब ये खुद की प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट है सर को। बस वही है ट्रस्ट की बात इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट में दम है। वरना हम प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि हम प्रोडक्ट दिखाएंगे तो हमें भी मतलब वो एक अंदर से रहेगा, डर रहेगा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हो सकती है। ओके लेकिन रिटर्न का रेशियो है ही नहीं। जो मतलब कस्टमर ने देखी तो वो प्रोडक्ट पसंद नहीं करेगा, इतना हमें अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है। और वो प्रोडक्ट हम दिखा के ही बेचते हैं। और वहां पे भी यहाँ से ऑर्डर तीन बार कंफर्म हो लेकिन भी कोई भी कस्टमर देखना चाहे तो वो देख सकता है और किसी भी टाइम उसको पसंद ना आए तो रिटर्न कर सकता है। ऐसी मतलब फुल पॉलिसी सर्विस, फुल सर्विस।
ओके वही है। और जो दिक्कत सपोज हमारे ये भी सुविधा है हमें कि ऐसी हमारी डिलीवरी रिमोट एरिया है कोई भी कि वहाँ पे मतलब कोई व्हीकल या मतलब पर्सनल व्हीकल हम भेजना हमें भी दिक्कत होती है क्योंकि 1-2 पार्सल है हम नहीं भेज सकते। तो पोस्ट ऑफिस थ्रू हमारा ऑल गुजरात में हमारे प्रोडक्ट पहुंचे। ओके इंडिया पोस्ट थ्रू। ओके वही मतलब कोई ऐसा गुजरात का कॉर्नर नहीं है कि वहाँ पे प्रोडक्ट कोई मंगवाए फार्मर और ना पहुंचे। ओके तो मतलब ये चीज मेरे को नहीं जानने के लिए मिली क्योंकि मतलब बहुत ही सारे मतलब गांव ऐसे हैं कि जो मैंने देखे जहां तक अभी तक बिजली नहीं गई हुई है। तो सर का ये कहना है कि हम पोस्ट के थ्रू वहां पर भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अपना पर्सनल व्हीकल लेके भी मतलब लोगों को भेज दे, भले हमको प्रॉफिट मेकिंग ना हो लेकिन हमारी प्रोडक्ट के ऊपर हमको भरोसा है। तब जाके मतलब ये 21-22 साल के एज के अंदर, सर की एज है 26 या 27 साल, तो 27 साल के एज के अंदर तब जाके मतलब इतना फेथ फुली है बिजनेस को रन कर पा रहे हैं। तो आज 2 पर्सनालिटी थी जिनके साथ में मिला और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मतलब ये है ना आश्रय सर मतलब ऐसे जिनके साथ है ना मेरा मतलब तो दिल से भी मतलब रिलेशन। हम लोगों ने कुल्फी भी जो मतलब राजकोट के अंदर रिलायंस मॉल है ना वहाँ पर हमने कुल्फी भी खाई हुई है साथ में और साथ में हमने मतलब बहुत बुरा वक्त भी हमने साथ में देखा हुआ है। तो इनके साथ मेरा मतलब दिल से भी रिलेशन है और मतलब आज जाके इतना मतलब अच्छा कर पा रहे ये लोग और इतनी अच्छी सोच के साथ बढ़े, ये मेन बात ये है। तो मतलब ये मेरे को बहुत ही अंदर से मतलब अच्छा लग रहा है और मेन बात यही है कि ऐसी मतलब फेथफुल का जो मतलब उन्होंने नींव रखी है कंपनी के बारे में और जो जिसके बारे में आज तक कोई नहीं सोच रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ऐसी क्रांति लाने वाली मतलब एक सर्विस अवेलेबल करवाई है सर ने। तो फिर ये कुछ नया अपने को गुजरात दिख रहा है, कुछ नया अपने को इंडिया दिख रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है अपने को। और मेन बात यही है कि आप देखो लर्निंग एटीट्यूड रखो, अच्छे से मतलब काम करो अपने ऊपर और छोटी एज से ही मतलब मेन तो मेरा एम यही था कि आप छोटी एज से ही मतलब सीखना चालू करो, तब जाके आप आगे जाके कुछ बड़ा कर पाओगे। और देश को अभी इसी की जरूरत है। आज हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है ना सर, अभी मतलब 1 या 2 दिन पहले ही मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि अपने इकोनॉमी जो अपनी 3 ट्रिलियन की हो गई है अपनी, मतलब साल भर में अपने जो बिजनेस करते हैं इंडिया का वो 3 ट्रिलियन का हो गया है। तो अभी चाइना का जो मतलब पूरा का पूरा मार्केट हो वो 15 ट्रिलियन का है, 16 ट्रिलियन का पूरा उनका इकोनॉमी है। तो अभी बहुत ही स्कोप है अपने पास, बहुत ही ज्यादा स्कोप है। मतलब अगले 70 से 80 साल ऐसे होने वाले जो मतलब पूरा का पूरा मार्केट अवेलेबल है। आप सीखो, आप अभी छोटी एज से ही सीखो, आगे जाके आपके पास बहुत ही सारा स्कोप है। तो यंगस्टर के लिए यही है कि आप हिम्मत करो, अच्छे सराउंडिंग में रहो और मतलब देखो लोग कर रहे हैं, आपके सामने ही एग्जाम्पल है, आश्रय सर है और सर है आपके सामने, मतलब लाइव एग्जांपल है। बहुत मतलब और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, आप मतलब पीछे हट मत करो, आप आगे बढ़ो। अभी अपनी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाली है, 80 साल पूरा अपने पास है, 70 से 80 साल। तो आपके लिए यही मोटिवेशन है। और अभी ये रियलिस्टिक मोटिवेशन है, ये कोई मतलब फेक मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशन वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया, ये रियल है। आपके सामने लोग बैठे हैं, इन्होंने किया है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये लोग मतलब ऐसा कुछ मतलब भगवान ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एबिलिटी देके नहीं भेजा कि लो मतलब आश्रय जी ये आप ले लो, ये आपके हिस्से की ज्यादा मतलब एनर्जी है, ज्यादा बुद्धि है, आपको रात को 2-2 बजे तक जाग के अगर काम करना है तो इसके लिए मैं आपको ज्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, ये नहीं है। इनको भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी देके नहीं भेजा है, ये भी हमारे जैसे नॉर्मल ही इंसान है जो मतलब कुछ सीखे, एक्स्ट्रा किया, तब जाके एक्स्ट्रा रिजल्ट मिला। तो आपको ये सीखना चाहिए, है ना, वजह उसके कि रात को 2-2 बजे तक मतलब गर्लफ्रेंड के साथ बात करो, लेकिन उसका टाइम होता है तब जाके करो, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी आपकी एज अगर छोटी है, यंगस्टर हो, तो आप पढ़ाई लिखाई और मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर अभी ध्यान दो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस भी चालू करो, कुछ भी करो, लेकिन वो अपना 100% देके करो और फेथ के ऊपर करो। तो अभी हमने विजिट किया एग्रो कंपनी को और एग्रो विश्वास कंपनी को, और मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरा मतलब लगाव अलग से ही हो गया है। मैं मतलब पर्सनल पूरी उसके अलग दूसरी भी मीटिंग करूंगा और अपने अभी आज वीडियो देखा, इसका एक वीडियो में 1 साल बाद भी बनाऊंगा, 6 महीने 1 साल के बाद, कि इसका ग्रोथ रेट क्या है। और अपने इसका पूरा का पूरा मैं आपको, ये पूरा ऑफिस है, इसका एक व्यू आपको दिखा दूंगा, और जो वर्किंग टीम वो कैसा काम कर रही है और कितना लोगों के साथ जुड़ी हुई है वो भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू में दिखा दूंगा।
अर्धा लीटर